हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला। आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रेसिड यूट्यूब चैनल से दोस्तों चैनल पर वेलकम। और जिस मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो लोग सर की वीडियो है, डीडी रिएक्ट की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के बे अकल एक्सपर्ट। तो बेकल तो क्या सब बेकल है, ये तो वीडियो देखते दोस्तों, शानदार टाइटल है वीडियो दोस्तों। उसके बाद में देते रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका थंबनेल बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफिर को मार दो। और टाइटल में लिखा है इंडिया चले जाओ अगर वो इतना अच्छा लगता है तो। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। नाम आपका? उमैर तलत। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज आई है, बहुत बड़ी न्यूज, पूरे पाकिस्तान में इस न्यूज के चर्चे हैं सर। न्यूज ये है कि जो हमारा मुल्क है, जो इस्लामी मुल्क है, जहाँ से इस्लाम आया, सऊदी अरेबिया, कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी, एक फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये मुसलमान मुल्क मुसलमान के साथ ताल्लुक रखे, हिंदुस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसके हवाले से एक पाकिस्तानी की क्या राय है आपकी? देखिए, इस्लाम की जो तारीख पर अगर आप नजर डालते हैं ना, तो इसमें कुछ चीजें आपको बहुत वाज़ेह मिलेंगी। जैसे कि मुसलमानों की आपस की नाइत्तफाकी। अगर हम ये कहें कि ये काम 2-4 दिन में हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तारीख में पीछे जाएं जी। आज से पहले मुसलमान बादशाहों की आपस में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी। अगर आप वो चैप्टर इस्लाम की तारीख से निकाल देते, या अगर वो चीज़ें मुसलमान कौम, मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान बादशाहों के दरमियान में ना होती, तो आज ये जो सूरत हाल है, जिस सूरत हाल में हम लोग चल रहे हैं, ये सूरत हाल क्या हो सकती थी? सबसे बड़ी लड़ाई जो मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की आप कह सकते हैं, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी है। आज ये मस्जिद अक्सा का, फलस्तीन का मसला चल रहा है। मस्जिद अक्सा को फतह किसने किया था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। लेकिन अगर आप उनकी तफसील निकालते हैं, जिन्हें आप सलीबी जंगें कहते हैं, तो वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक दिलेरी और एक गद्दारी। ना मुसलमानों जैसा कोई दिलेर है, ना मुसलमानों जैसा कोई गद्दार है। मैं ये बात नहीं मानता। एक पाकिस्तानी अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि पहली बात तो आप मुसलमानों वाले कोई काम नहीं करते हो, आप फेक मुसलमान। इसका सबूत देता हूं, मैं सबूत देता हूं। देखिए, मैं कल को कहने लगूं कि अरे देखो, मैं तो मुकेश अंबानी जैसा अमीर हूं, मैंने भी वैसी गाड़ी खरीद ली है, मैंने भी वैसे कपड़े पहन लिए हैं, उससे मैं मुकेश अंबानी जैसा नहीं बन जाऊंगा। वैसे ही आप जो कहते हो ना कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम फॉलो करते हैं, नहीं करते हो आप नहीं हो मुसलमान। क्या जिस फॉर्म में सऊदी अरब इस्लाम को फॉलो करता है उस फॉर्म में आप करते हो? अगर आप ये मानते हो कि इस्लाम सऊदी अरब से शुरू हुआ, उस खित्ते से शुरू हुआ, तो क्या जिस फॉर्म में सऊदी अरब इस्लाम को मानता है उस फॉर्म में आप मानते हो? क्या आपके यहां शरिया लॉ लगा है? क्या इस्लाम की किताब में जो बातें कही गई हैं, जो कंट्रोवर्शियल है वो छोड़ दीजिए, जो आप लोगों के लिए कही गई हैं, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, गद्दारी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्या आप उसे मिलावट नहीं करना, क्या आप उसे मानते हो? तो जब आप सऊदिया वाले इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते, जब आपके यहां शरिया लॉ लगा नहीं है आपके कानून में, आपके निजाम में, जब आप आपके कुरान में लिखी बातों को, जो काफिरों के लिए, उसको छोड़ दो, उसको फॉलो करते हो, लेकिन जो असल बात आप लोगों के लिए लिखी हुई है वो फॉलो नहीं करते, तो काहे बात के मुसलमान हो आप? तो आप फेक मुसलमान हो। जैसे मैं फेक अंबानी बन गया, वैसे ही आप फेक मुसलमान हो। मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं अंबानी नहीं बन सकता, वैसे आप कुछ भी कर लोगे, आप मुसलमान नहीं बन सकते असली। तो यह कहना, अपनी नाकामी का ठीकरा उन मुसलमानों पर फोड़ना जो सऊदी अरब वाले हैं, टर्की वाले हैं, यूएई वाले हैं, यह गलत है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग फेक मुसलमान हो, और आप लोग इस्लाम को सबसे ज्यादा डेंट कर रहे हो। आप कहते हो कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा ये गद्दार भी पैदा होते हैं और सबसे ज्यादा बहादुर भी पैदा होते हैं। वो हर कौम में होते हैं, वो हर कौम में पैदा होते हैं।
सिर्फ मुसलमानों में नहीं होता, गद्दार हर कौम में है, बहादुर एक से एक बढ़कर बहादुर हर कौम में। लेकिन जब पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करता हूं ना, जब आप बहादुरी की बात करते हो, तो फिर मुझे वही आता है 93,000 का सरेंडर। अगर पाकिस्तानी मुसलमान बहादुर होता, अगर पाकिस्तानी मुसलमानों में जिगरा होता, अगर पाकिस्तानी मुसलमानों में कुव्वत होती, अगर पाकिस्तानी मुसलमानों में दहशत और खौफ नहीं होती, तो 93,000 का सरेंडर नहीं होता। मैंने लॉजिक दिया और उसे प्रूफ किया। 93,000 का सरेंडर किया आपने। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था आपका, डर, खौफ, दहशत। तो 93,000 का सरेंडर में ना आपकी बहादुरी दिखी। अगर लड़ते लड़ते मर जाते ना 93 के 93,000, तब बहादुरी दिखती। और किसी ने कहा था, किसी पैनलिस्ट ने कहा था, अब साजिद तारा ने कहा था या किसने कहा था, मैं वो वीडियो लगा देता हूं, किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, कि मुसलमानों की तो आदत नहीं रही है, मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जिस इलाके में आप लोग रहते हो उस इलाके के मुसलमानों की तो कभी हिम्मत ही नहीं लड़ने की, वो तो लड़ना जानते ही नहीं है। सुनिए, बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने। ये सिर्फ अपने गाँव में बैठकर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपके इस लॉजिक में कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने कॉपी कर ली चीजें, लेकिन आप वो हो नहीं, रंगे हुए सियार हो आप। एक हमारे यहां कहावत है, रंगा हुआ सियार। दिलेर किसी माँ ने ऐसे नहीं जने जैसे मुसलमानों ने जने। तारीख गवाह है इस चीज। बिल्कुल सही। गद्दार किसी माँ ने ऐसे नहीं पैदा किए जैसे कि मुसलमानों ने पैदा किए। तो हम में गद्दार भी और दिलेर भी। मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि आज 57 इस्लामी मुल्क हैं इस दुनिया में। 57 है, बिल्कुल। असूलन देखा जाए तो ये भी नहीं होने चाहिए। क्यों? ये भी नहीं होने चाहिए थे, गद्दारी की वजह से। लेकिन वो हैं क्यों? दिलेरी की वजह से। वो जो दिलेरी दिखाई गई थी, ये 57 इस्लामी मुल्क उनकी वजह से ही बचे हैं। अच्छा, वरना जिस लेवल की गद्दारी हुई थी, ये 57 भी। क्या गद्दारी हुई थी, थोड़ा इस पर एलैबोरेट करें। जी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जिन सलीबी बादशाहों ने इत्तेहाद किया था, जी, उनके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? यार ये बताओ, सुल्तान सलाहुद्दीन के टाइम पे 57 मुल्क थे मुसलमानों के? उनके टाइम पे ये 57 मुल्क थे मुसलमानों के? फिर सुनी सुनाई बात, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, मौलानाओं का ज्ञान, मौलवियों का ज्ञान। हिस्ट्री पढ़ो बे। उस वक्त के जो मुसलमान सलातीन थे वही थे। आज की डेट में फलस्तीन मार रहा है। मार कौन रहा है? इसराइल। गलत है, गलत है। इसराइल नहीं मार रहा। कौन मार रहा है? ये आप मार रहे हैं, ये मैं मार रहा हूं, ये मेरा मुल्क मार रहा है, ये सऊदी अरेबिया मार रहा है, ये बहरीन मार रहा है, ये कतर मार रहा है। आप बताएं कैसे? आज सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि जंग रहे, क्या रहेगी? मे बी कि उसके अंडर में कुछ ना हो। उसके अंडर में कैसे कुछ ना हो? अरामको किसके अंडर में है? अभी आपने रिफाइनरी की बात की है ना, हाँ जी, कि वहां पर वो रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। अरामको किसके अंडर है? सऊदीया के। तेल मेन तो कंट्रोल वहीं से होता है ना, हाँ, वहीं से होता है। क्यों नहीं बंद कर रहे? कतर 250 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने फीफा में। ठीक है, की है ना, आप भी जानते हैं। यार सवाल ये है कि 250 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके आप फीफा करवा सकते हैं। 100 अरब डॉलर लगा के आप गूगल के लेवल का या यूट्यूब के लेवल का एक चैनल ही बना सकते हैं, जिसपे आप अपना प्रोपेगेंडा कर सके, जो मुसलमानों को प्रेजेंट करे। नहीं कर सकते। अब पूछे क्यों? पैसा तो बहुतों के पास है, पैसा तो बहुतों के पास है, लेकिन वो नहीं कर सकते। भारत चांद पर पहुंच गया, भारत मार्स पर पहुंच गया, पैसा तो औरों के पास है, वो क्यों नहीं पहुंच जाते? इसके लिए दिमाग चाहिए होता है सर, इन्वेंशंस करनी पड़ती हैं, उस लेवल की, उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी पड़ती है।
पहली शर्त यही है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। सॉरी टू से, मुसलमान अपनी कुरान में लिखी पढ़ाई की बात कोई नहीं मानते। झूठ बोल रहा हूं तो बोल दीजिए, आपके कुरान में लिखा है ना इकरा, आप मानते हो उस बात को? इस्लामिक देशों में एजुकेशन का सिस्टम सबसे ज्यादा वर्स्ट है। टर्की को छोड़ दीजिए, टर्की पूरी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है। आप यूएई सऊदीया को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये भी वेस्टर्न फॉलो करने लगे हैं और भारत से जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड वहां पर है, वो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है। बाकी देख लीजिए आप, जहां पे इस्लामिक एजुकेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो या तो पाकिस्तान है, नहीं तो बांग्लादेश है, नहीं तो अफगानिस्तान है। यमन है, सीरिया है, गिनाते चलूं मैं, इराक है, ईरान है। आज आपने आना भी यूट्यूब पे है, खिलाफ भी आपने यहूदियों की बात करनी है और इस पर भी इतराज करना है कि वो हमारी वीडियो डाउन क्यों करते हैं। वो करेंगे क्योंकि है ही उनका यार। बात ये है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो $250 अरब की इन्वेस्टमेंट है आपकी फीफा पे, इधर $100 अरब की नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही, इस तरफ जी। तो ये जो सूरत हाल है आपकी क्यों है? बिल्कुल सही, क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा भी सवाल यही है ना बिल्कुल सही कि आज अगर आप कहते हैं कि जी ये फलस्तीन पे हो रही है ना लड़ाई। एक और बात याद आई भाई साहब, इतने पैसे तो आपके पास है ना कि एक मोटरसाइकिल का इंजन आप बना पाए, है ना आपके पास? पाकिस्तान ने अब तक 78 साल में एक मोटरसाइकिल का इंजन क्यों नहीं बनाया? मैं इंजन रिपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नया इंजन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान इंजन, इन्वेंटेड बाय पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बना पाए? इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन बनाने के तो पैसे है ना आप लोगों के पास, नहीं हो पाया ना? क्यों? ये चाहिए ब्रिलियंस, चाहिए दिमाग, चाहिए स्टडीज, चाहिए रिसर्च, चाहिए, वो नहीं है ना मुसलमानों में। बिल्कुल सही। तो कौन मार रहा है? हम ही मार रहे हैं। दुश्मन से इस बात का गिला कर रहे हैं कि क्यों मार रहे हो। एग्जैक्टली। सांप से इस बात का गिला कर रहे हो कि डस क्यों रहा है। बिच्छू से इस बात का गिला कर रहे हो कि डंग क्यों मार रहा है। वो इसी काम के लिए पैदा किए जाते हैं, वो मारने के लिए पैदा किए जाते हैं। आप अपनी बात करो। हाँ। अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोलता जी, क्यों बोले? वो कौन लगता है आपका? सही बात है। अमेरिका बाइकाट कर देता है जी, वो वीटो कर देता है। तो यार आप शुक्र नहीं करते कि सिर्फ अमेरिका वीटो करता है। आप ये नहीं पूछ रहे कि जो बाकी के नहीं करते वो क्यों नहीं करते। एग्जैक्टली। अगर आज वो भी कर देते हैं तो आपके पास क्या जवाब है? कुछ भी नहीं है। चले उन्होंने कर दिया वीटो, हम कहते हैं कि जी क्यों किया है। अगर उन्होंने कुरान खोल दिया आपके सामने और कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद और नुसारा दोस्त नहीं बनते, तो फिर किसके खिलाफ हो, किसके हक में हो? हमारी माननी है कि कुरान की माननी है? तो कुरान से मुंह फेरा है, खाओ मार। और अगर आपको यह लगता है कि जंग उधर रुकेगी, नहीं रुकेगी जी, फलस्तीन में वो मर गए, चलो मर गए सारे, वो 10-12 लाख 15 लाख जितने भी हैं वो सारे शहीद हो गए। बिल्कुल सही हो गए, शहीद हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या? आपको क्या लगता है रुक जाएगा काम? साथ लबनान है, लबनान को छोड़ेंगे? मिस्र को छोड़ेंगे? बिल्कुल सही, नहीं छोड़ेंगे। इस टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका ही साथ दे रहा है। आप इजराइल के पीछे देखिए, अमेरिका के अगेंस्ट कौन जाएगा? ना तो सऊदी अरेबिया के जाने की इतनी हिम्मत है, ना कतर की, ना ओमान की, ना दुबई की, किसी की भी हिम्मत नहीं। चलें, इसका भी जवाब ले लें जी। ये मार्केट में चले जाएं आप जी। कोक बिक रही है? बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि प्रोडक्ट है, अब उसका यूज तो करना ही है। क्या उसका अल्टरनेट नहीं है आपके पास? क्या है उसका अल्टरनेट हमारे पास? पहला सवाल ये कि क्या उसका अल्टरनेट होना चाहिए, क्या उसे पीना चाहिए? कोक को तो पीना ही नहीं चाहिए। फिर? जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है किसी को भी नहीं पीना चाहिए। जब आपको नजर आ गया है कि नेस्ले प्रोडक्ट उनकी है, होगी। कोक प्रोडक्ट उनकी है, मैकडॉनल्ड्स प्रोडक्ट उनकी है, ठीक है, आपकी जो कॉफी का ब्रांड है सारा उनका है, अगर तो ये रिज्क है, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। यार ये आटा पड़ा हुआ है, ये नेस्ले का आटा है, इसके बगैर आटा नहीं मिलता, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। हाँ। यार मजबूरी है। बर्गर ठूस रहे हो मैकडॉनल्ड्स का,
बोतल घटाघट कर रहे हो कोक की और रो रहे हो कि जी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरफ आ जाइए। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। क्या सऊदी अरेबिया में कोक बिकनी बंद हो गई है? बिक रही है। मार्केटों में नहीं बिक रही, बिल्कुल। उधर बम गिर रहे हैं ना। अगर तो रिज्क है यार, गुजारा ही नहीं है भाई, इसके बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं, यहाँ तो पर- ठीक है। तो जो सीधी सीधी बेगैरती है उसको जस्टिफाई किस तरह कर रहे एक हो? चीज मैं आपको यहाँ पर सीधी सीधी बात बताता हूँ, हमारा गुजारा अगर ये चीजें कसम से पाकिस्तानियों जितना बेवकूफ मैंने कोई कौम नहीं देखी। मतलब वैसे ही अब बांग्लादेशी भी हो गए हैं कंगलू, लेकिन ये सबसे बेवकूफ कौम है यार। अबे कोई तो वजह होगी कि आप कोक जैसी चीज नहीं बना पाए, कोई तो वजह होगी जैसे आप मैकडोनल्ड्स जैसा बर्गर नहीं बना पाए, कोई तो वजह होगी जो आप डोमिनोज जैसा पिज्जा नहीं बना पाए, कोई वजह तो होगी केएफसी जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाए, कोई तो वजह होगी। वजह यहां से निकलती है और यही आपके पास नहीं है। अगर ये चीजें बंद करेंगे, हम सारे के सारे क्या हैं, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स हैं। हम मुसलमान मुल्कों कोई भी लगा लो, आप देखो 19वीं सदी में हमने क्या किया, 20वीं सदी में क्या किया, 21वीं सदी में क्या किया। हम एक्सट्रीमिज्म में इतना घुस गए, जो चीजें इस्लाम ने हमें दी वो तो फॉलो नहीं की, और उसके अगेंस्ट सबके सब चीजें बनाई किसने? ये मोबाइल जिससे हम बात कर रहे हैं किसका? इजराइल का। ये जो हम इंटरनेट यूज करके आज हम दुनिया को अपने प्रचार दिखा रहे हैं, आज हम रोना रो रहे हैं, कमीज फाड़ कर रो रहे हैं, लेकिन आज वो चाहे तो दिखाते हैं, वो चाहे तो नहीं दिखाते हैं। उनके सामने हमारी चल नहीं रही है। आज सारे कंज्यूमर बड़ा होता है या प्रोड्यूसर बड़ा होता है? एक क्रिएटर बड़ा होता है। क्रिएटर है सारा यहूदी, सब चीजों को कंट्रोल किया हुआ। हॉलीवुड में सारा वो, बॉलीवुड में सारा वो, हर चीज को तो कवर वो कर रहा। आज हम क्या करें? एटम बम जिसके हम कहते हैं कि बड़ी चीज बना रही, वो भी यहूदियों की इजाद है। जब आप इजाद नहीं करोगे, सारी चीजें बनाते जाओगे, जो बना के दे रहा उसी को कंज्यूम करके पैसे भी उसको दे रहे हो, तो ताकतवर तो बनेगा। देखें, ये तो फिर आपने मेरी बात की, वो जिसे कहते हैं ना कि मेरी बात को ही बढ़ावा दिया ना। मैंने अपनी बात की शुरुआत कहां से की कि ना तो मुसलमानों जैसे गद्दार हुए हैं, ना मुसलमानों जैसे दिलेर हुए। ठीक है, अगर आप इन्वेंशन की बात करते हैं ना, देखें आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है कि आपकी ताकत क्या है। क्या है हमारी ताकत? ठीक है, कुछ है हमारे पास? मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप तरक्की करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि अगले 100 साल में भी हम टेक्नोलॉजी में वहां तक जा सकते हैं जहां वो है? कभी भी नहीं जा सकते। फिर अच्छा, हमें उन लोगों को बम मारने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि वो बम वो अपने आप को खुद मार रहे हैं। कैसे? बेहयाई के नाम पे। अब ये मैंने क्या बात की है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कोई गुनाह कितना बड़ा है ये डिसाइड होता है उसकी सजा देख के। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है ये आपको तब पता चलता है जब कातिल के गले में फंदा डाल के खींचा जाता है। जानी के लिए जो सजा है इस्लाम में वो क्या है? कोड़े मार के, रजम करके, पत्थर मार के हलाक कर देना। कातिल के लिए बाइज्जत तरीके से मरने की सहूलत है। हाँ। 2-4 लोग खड़े होंगे, एक डॉक्टर होगा, बंद जगह होगी, गले में फंदा डालेंगे, खींचेंगे, मर गया, उसके बाद उसकी मैयत। जानी के लिए क्या है? शहर इकट्ठा होगा, मैदान के अंदर रखेंगे, पत्थर मारने वाले में उसके चचे का बेटा भी होगा। इस्लामी लॉ है किधर? मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए ग्राउंड बना रहा हूं पहले। जी। सजा क्या आती है ना, हाँ। उसकी सजा पता चलती है जब आप गुनाह देखते हैं। गुनाह देख। जलील करके मारना है उसे। क्यों? अच्छा, जिना इतना बड़ा गुनाह क्यों है? जिस माशरे में यह चीज राइज हो जाए, आपको नहीं जरूरत कि आप उसे तबाह करें। हाँ। उसका बेड़ा गरक हो जाएगा। गरक हो जाएगा। आप नंबर्स उठा लें, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका इस वक्त डिक्लाइन पे है। किस हवाले से? बर्थ रेट माइनस में चला गया है। माइनस में चला गया। हाँ बिल्कुल। अगले 30 साल में जापान दुनिया के नक्शे पर आपको नजर नहीं आएगा। मैं जो बात आपसे करूंगा आप उसके नंबर चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आइडिया है, अंदाजा। ठीक है, इटली में पिछले 6 महीने के अंदर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर ये चीज आगे निकलती है, आप किधर खड़े हैं? इटली में 6 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो यार? इटली में 6 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ?
दिमाग उमाग ठीक है सर आपका? और इसका रिलेशन मतलब बच्चे यूरोप में डिक्लाइन में, क्या आबादी कम होने में इसका आपके उससे क्या ताल्लुक है? जो आप दे रहे थे, इस्लामिक टच जो दे रहे थे, उससे क्या ताल्लुक है उसका? यूरोप जहां डेवलपमेंट की ऊंचाई पर पहुंचा है ना, वहां आपको पहुंचने में भी 5000 साल लगेंगे, और मानसिक तौर पे जो डेवलप हुआ है वहां पहुंचने में आपको 10,000 साल लगेंगे। कैसी बात कर रहे हो यार, उलूल जुलूल बेवकूफों वाली। बिना दाढ़ी और शर्ट पैंट के मौलाना मौलवी लग रहे हो। इटली में 6 महीने में बच्चा नहीं पैदा हुआ एक भी। जापान में आबादी कम इसलिए हो रही है कि लड़के लड़कियां शादी नहीं कर रहे, वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसमें जिना का कोई मतलब नहीं है। करियर ओरिएंटेड लोग हो गए हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी टेक्नोलॉजी, आपकी स्ट्रेंथ है आपका खानदानी निजाम। वो अपनी टेक्नोलॉजी बचा रहे हैं, आप अपना खानदानी निजाम बचा लो। खानदानी निजाम तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है। खानदानी निजाम आप मुझे जनाब, खानदानी निजाम देखें, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, मैं भी इस्लाम की बात आपको सड़क पे इस्लाम कहीं नहीं दिखेगा। हाँ। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। इस्लाम की बात मैं करूं, अगर इस्लाम में मियाँ बीवी के दो ही जिसे खानदान कहा गया, ना चाचा उसमें आता, ना भाई उसमें आता, ना फूफा उसमें आता, ना फूफी उसमें आती है, 2 बंदे हैं। तो क्या आपने उसे मजबूत किया? फिलहाल तो मियाँ मजबूत और नजर बीवी के रिश्ते में कितनी चीजें आ गई हैं, आप देख रहे हैं। फिलहाल तो मजबूत ही नजर आ रहा है अगर बेस्ट को देखें। मैं नहीं पता क्या है, जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ में है ना, कि कुछ भी है, कुछ ना कुछ हमारे पास अभी है पड़ा हुआ। ठीक है, उधर बेड़ा गर्क हो चुका है ऑलरेडी। तो जो चीजें आप बचा सकते हैं आप उनको बचाएं। वापस टॉपिक के ऊपर आ जाए, टॉपिक की तरफ आते हैं। जो लड़ाई आपकी चल रही है ना इस वक्त, हाँ। उसका हल सिर्फ, आप ये कहते हैं ना कि बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता, अक्सर लोग ये कहते हैं। मैं भी कहता हूँ देखें यार, देखें मेरी बात, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं ये गलत बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। बाइकआउट करनी है तो फिर देखें, शुरू से जीरो से करें, मोबाइल छोड़ दें, इंटरनेट छोड़ दें, व्हाट्सएप छोड़ दें, फेसबुक छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें, हर चीज को छोड़कर पत्थरों के दौर में वापस नहीं, पत्थर के दौर की बात, अल्टरनेटिव तो है ही नहीं हमारे पास। मैंने आपसे एक बात की थी, शायद आपको याद नहीं रही। मैंने आपसे कहा था कि अगर तो कोई चीज रिज़्क में आती है तो आप ये काम कर रहे हैं ना, हाँ। सुन लें, लेट मी फिनिश। काम कर रहे हैं ना, मोबाइल के बगैर आपका गुजारा नहीं है, हाँ, फाइन ले ले। हाँ। कोक के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। माइक के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपका काम नहीं चलेगा। मैकडॉनल्ड्स के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। इसको मुनाफकत कहते हैं, इसको मुनाफकत कहते हैं। मर्दानगी उसमें है कि अगर बाइकआउट करना है तो फिर सब कुछ बाइकआउट करो। यह मुनाफकत है कि इससे मेरा फायदा हो रहा है, दुश्मन की चीज है, कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं। अच्छा, इसके बिना तो काम चल सकता, दुश्मन की चीज है, बाइकआउट 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 बाइकआउट। इसको धोखेबाजी, 2 नंबरी, मुनाफकत, लालची आदमी होना इसी कहते हैं। तो आप ये बता रहे हो कि आपका इस्लाम लालच और मुनाफकत सिखाता है, इससे तो यही प्रूफ हो रहा है। मुनाफकत किसको कहते हैं? मुनाफकत उसको कहते हैं कि भले इस्लाम का नुकसान हो जाए लेकिन मेरा फायदा हो रहा है तो मैं इसको यूज कर लूं। जब मोबाइल नहीं आया था, क्या उसके पहले जिंदगी नहीं चल रही थी? चल रही थी ना, तो क्यों यूज कर रहे हो मोबाइल? छोड़ दो ना, उसके पहले भी लोग पैसे कमा रहे थे, अब बिना मोबाइल के यूज के पैसे कमाओ। लेकिन ये आसान कर दिया है इसने, इसलिए मुनाफकत हो गई ना, लालच आ गया, यार इससे तो मेरा काम आसान हो गया, चलो इसको रख लेता हूं। यह है मुनाफकत। शर्म आ रही है आपकी सोच पर, या तो बाइकआउट फुल करो वरना मानो कि मुनाफिक हो तुम लोग। किसी का तो है सर्जिकल आलात के बगैर आपका गुजारा नहीं है, मान लिया, ठीक है। इंपोर्टेड कॉफी के बगैर आपका गुजारा है, छोड़ दो। माइनर सी चीजें, एक चीज सुने मेरी को भी सुने, बड़ा हाथी गुजारने दिया, ये बात ना करें, पूछ रह गई तो क्या करेंगे? तो ये बात ना करें।
33,000 ब्रांचेज है मैकडोनल्ड्स की, है नहीं है? है आज बंद होती है तो कहां खड़ा है? मोबाइल की प्रोडक्शन कितनी है और कितनी सेल है उसकी, और मैकडोनल्ड्स की सेल कितनी है? ये माइक जो आपने पकड़ा हुआ है ये कितने बिकते हैं, और कॉफी के कप कितने बिकते हैं? करें जरा हिसाब। मैं बात कर रहा हूं एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो बिकती हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये मोबाइल आपने ले लिया है, अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगले 5 साल आपको दूसरे मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है? बर्गर आप डेली खाते हैं, कॉफी आप डेली पीते हैं, मैं तो नहीं पीता ना खाता हूँ यार मैं एक जेनेरिक बार में बात कर रहा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ तो पीनी भी नहीं ना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी आपको 5 साल में एक दफा। मैं जो बात कर रहा हूं वो है एफएमसीजी। आज मैं आपकी बातें सारी कैलकुलेट कर ली। हाँ, आज कर हम ले। इतने कमजोर हो गए हैं हाँ। कि ना हमारे पास कोई पावर है ना कोई चीज है। हम ये करेंगे तो उनके साथ वो होगा। एक टाइम था सलाउद्दीन अय्यूबी के टाइम पे, एक मुसलमान रोया तो उसके बदले में देखे क्या कुछ कर दिया। आज हम इतने नाकारा हो चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये करके तो यार उनके प्रोडक्ट आना छोड़ दो, उनका नुकसान हो जाएगा, सिर्फ इतने में हम खुश हैं। ये मुसलमान है हम, ये हैं। हाँ जी, अब इसका भी जवाब ले लीजिए। जी अगर एक बंदा आपके पास आता है, हाँ जी आपको कहता है कि यार आप नमाज पढ़ते हैं, हम्म। आप कहते हैं यार मैं पढ़ता हूँ। वो मेरा पर्सनल फेल है, मैं उसे नहीं बताऊं। लिसन हाँ। लेट मी फिनिश। हाँ जी वो कहता है यार दाढ़ी तो है नहीं तुम्हारे मुंह पे, हाँ करनिया शेवा ते पढ़निया नमाजा, नमाज। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं कहूंगा कि भाई क्यों तुम, मेरा पर्सनल फेल है वो। हाँ सुन ले ना, अब आए इस तरफ। हाँ, हाँ। हाँ मैं आऊंगा आपकी बात का जवाब लें। ले, हाँ। ले, ले, ले। हमारा मसला ये है कि हम एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाज बना के पेश करने की कोशिश करते हैं, अच्छा क्योंकि हम उन पर बम नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। लिहाजा हम कोप जरूर पिएंगे। अच्छा नहीं, नहीं, क्योंकि लेट मी फिनिश ब्रो, हाँ, हाँ, आपके बिल्कुल। सवाल का जवाब आएगा इंशाल्लाह, तसल्ली बख्शाएगा। चले चले चले। क्योंकि मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, लिहाजा अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा तो इधर से एक बंदा आएगा और आगे मुझे तो लानत करेगा, भाई दाढ़ियां तो तेरियां है नहीं, तो पढ़न तो नमाजा चले हैं। पढ़ना तो नमाजन चले। हाँ। ओ भाई मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, ये गलत है। गलत है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ वो ठीक है, 2 गलतियां। ठीक है। अब एक गुनाह को दूसरे गुनाह का जवाज बनाकर पेश करना, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये गुनाह है। ठीक है, बिल्कुल। एक बंदा शराब पीता है, हाँ ठीक है, और वही बंदा अल्लाह के नाम पे बड़ा माल भी देता है। ओके। अब मैं अगर उसके पास चला जाता हूँ, पीड़ियां शराबा तो कटनियां खराता, और भाई उसने शराब पी है, ये उसका गलत फेल है, उसको गुनाह मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है। वो नमाज पढ़ता है या अल्लाह के नाम पे माल देता है, उसका सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने काउंटिंग मांगी है, अल्लाह ने परफेक्शन नहीं मांगी, परफेक्शन नहीं मांगी। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। 100 में 33 पे तो दुनिया में भी छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 100 ये तो कोई नहीं कहता कि बाकी दे नंबर तू नहीं ले, तो पास कितों है, हाँ। ऐसे नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल आप नहीं उन पर जाके बम फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। ठीक है। यार इस बंदे की बातें सुनकर ना मैं अब बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से। ये कौन से लॉजिक से बात कर रहे हो यार? सुई कहीं पे है, धागा कहीं पे है, उन दोनों को आपने जोड़ दिया। बकवास लॉजिक है ये। इस लॉजिक पे बात करो कि पिछले 100 सालों में मुसलमानों ने क्या इन्वेंट किया, पिछले 100 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या चीजें दी, पिछले 100 सालों में मुसलमानों ने ऐसा क्या किया जिसकी मिसालें दी गई। यूरोप ने वो किया, इंडिया ने वो किया, दूसरे देशों ने, अमेरिका ने वो किया। आज क्या जरूरत है आपको? F-16 आपने लिए अमेरिका से, क्यों लिया आपने? क्योंकि आप वैसे जहाज नहीं बना सकते हैं। आप चाइना से हथियार ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप वैसे हथियार नहीं बना सकते। सवाल यह होना चाहिए कि हम क्यों नहीं बना सकते। बार बार 1400 साल पहले चले जाने की, अयूबी के टाइम पे ऐसा था। अरे गद्दारी तो आपके शुरू से, जब प्रोफेट मोहम्मद थे तब से गद्दारी है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इमाम अली का कत्ल किसने किया? कौन थे वो लोग? मुसलमानों में ही से थे ना। फिर कैसी बातें करते हैं आप लोग सिर्फ मार धाड़ खून खराबा जानते हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री रही है मार धाड़ खून खराबा करना। इंसानियत से आपका कोई नाता नहीं है। इस्लाम की हिस्ट्री जाकर पढ़िए, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, कितनी जंगें लड़ी गई, कितने हजारों लोग मारे गए, कितनों का खून बहा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। आप लोगों ने कभी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने कभी डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया।
अजी मुगलों ने लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया। एक बिल्डिंग दिखा दो जहां से मुगल आए थे वहां पर ऐसी बिल्डिंग हो। टेंटों में रहते थे, टेंट में, गुफाओं में, खंदकों में, मिट्टी के घरों में। उनको पता ही नहीं होता था कि ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है। वो बिल्डिंग भारत के कारीगरों ने बनाई। शिल्पकला भारत के लोग जानते थे। हमारे मंदिरों को जाकर देखो, इस्लाम के आने से हजारों साल पहले वो मंदिर बनाए गए हैं और आज भी उस प्रिसीजन को, उस कारीगरी को दोहराया नहीं जा सकता। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कैलाशा टेम्पल, महाराष्ट्र में है। तस्वीरें लगाओ भाई। आज भी साइंटिस्ट मॉडर्न मशीनों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस मंदिर को नहीं बना सकते। दुनिया भर के ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो इस मंदिर को देख रहे हैं, हैरान हैं, कह रहे हैं कि भैया ये कैसे हो सकता है। एक पत्थर को, एक चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट कर इतनी सफाई से, इतने प्रिसिजन, जिसमें मिलीमीटर, नैनोमीटर का भी फर्क नहीं है, कैसे बना सकता है कोई आज से हजारों साल पहले। लेकिन नहीं, कुछ मुसलमानों ने किया ऐसा, जो इन्वेंशंस की, लेकिन उनको भी दबा दिया गया। अरब वालों ने नंबर्स नहीं दिए थे, नंबर्स इंडियंस ने दिए थे। जो यहां से अरब के जो ट्रैवलर थे वो लेकर गए अरब, और वहां पर उन्होंने अरेबिक नंबर्स बना दिए उसको। जाकर हिस्ट्री पढ़िए ढंग से। लेकिन अब क्या करें, आप लोगों तो अपने आप की बड़ाई करने से फुर्सत नहीं मिलती। झूठी बड़ाई, फेक ईगो आपका, कि हम ही जिस सुपर हैं, हमारे जैसी तो कोई कौम ही नहीं। और आपके पूरे लॉजिक सुनकर मैं हंस रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे इलॉजिकल बातें हैं, फैक्ट से दूर दूर बातें हैं। कहीं की चीज कहीं पे आप जोड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह से चीजें कनेक्ट की जाती हैं। गलत एग्जाम्पल गलत जगह पे दे रहे हैं आप, लेकिन आपको ये बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके लिए उतना दिमाग चाहिए समझने के लिए। वो दिमाग आपके पास है। दोस्तों, आप क्या कहते हो इनके लॉजिक्स पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस, वीडियो तो होगी खत्म। तो ये वाकई हमने भी जिस वीडियो देखी तो वाकई एक बेअकल लग रहा था। सही टाइटल लिखा हुआ, बेअकल एक्सपर्ट। बात किस टॉपिक की थी, हाँ। लेकर वो कहीं चला गया। मतलब कैसी टिप्स एग्जांपल्स उसने दिए, पता नहीं क्या। मुझे यकीन जाने से लग रहा था कि ये जो है ना, ज्यादा एक्सपर्ट है। नहीं, ये तो इतना पागल खाने से इसको पकड़ के ले यार, प्लीज, मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा इंटरव्यू करने के नहीं लिए। यार, अच्छी खासी बातें कर रहा था, लेकिन ये है कि लाइन से हट के बातें कर रहा था। लाइन पता नहीं क्या क्या। अच्छा, टॉपिक जो था ना भाई, वो मेन टॉपिक जो था उससे बिल्कुल हट के उसने बातें की हैं कि भाई जो सऊदीया है वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्यों वो जाकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी जो है वो बना रहा है और उस पर बहुत बड़ी जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान उसका एक इस्लामिक ब्रदर है, सो कॉल्ड। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात ये करूँगा कि भाई आज चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो मुसलमानों का, भाई वो सारे अपने फायदे देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं भाई। और अगर वो 10 रुपए लगाएंगे ना, तो वो यही सोच कर लगाएंगे कि हमें वहां से 20-30 रुपए ज्यादा मिले। ये नहीं कि 10 के साथ 20 या 30 रुपए जो है ना वो ज्यादा मिले, तो इस वजह से वो लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मामला जो है ना अलग है। अगर पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट बिलफर्ज लगा भी दे, लगानी तो कोई नहीं, उन्होंने लगा भी दे, तो उनको पता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वही डूब जानी है, बिल्कुल वही हमें नहीं मिलनी। ये उनको खतरा होता है। यानी कि लगाने वो भी रिटर्न नहीं होने, वो भी रिटर्न नहीं होने, तो दूर की बात है। ये इस तरह जिस तरह रियल एनएफटी ने आप लोगों के साथ किया और हम दोनों के साथ भी किया है,
जो अपने थे, जो हम जिस वक्त हमने इन्वेस्ट किए हमने हैं, दूसरा मुनाफा क्या लेना था, हाँ। हमारे तो अपने ही जो है ना वो डूब गए। विड्रॉल जो है वही उन्होंने उसको बैन कर दिया, विड्रॉल हो ही नहीं रहा। और ये पूरी दुनिया में मतलब कोई जहाँ जहाँ पर ये NFT चल रही थी वहाँ पर तो ऐसा- ये ट्रिलियन NFT की मिसाल जो है सऊदीया पर बिल्कुल फिट बैठती है, पाकिस्तान कि- पर है। हाँ, सऊदीया पर और पाकिस्तान पर फिट बैठती है कि सऊदीया पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सेम वही होगा ट्रिलियन NFT वाला, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो असल आपकी अमाउंट होगी, उसके साथ आपने मुनाफा क्या खाक कमाना है, आपके असल जो है वो भी डूब जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी वजह से, और दूसरी बात यह है कि सऊदीया को पता है कि हम अगर पाकिस्तान का एक दौरा भी करेंगे ना तो हमारे लाखों दिरहम की तादाद में हमारे दिरहम रियाल जो है वो भाई इन्होंने भीख में ले जाने हैं। तो ये हकीकत है भाई, यहाँ जो भी आता है वो चाहे वो कतर का हो, दुबई का हो, सऊदीया का शहजादा हो या शेख हो, तो इससे ये आगे ऐसे चोरियां कर लेते हैं, ये मांगना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ वो नहीं कर रहे। और दूसरी बात यहाँ ये है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। लेकिन हर मुल्क जो देखता है जहाँ उसको बेनिफिट नज़र आता है वो वही पैसे इन्वेस्ट करता है। और बाकी ऐसे एक्सपर्ट साहब की बातें सुनी, बातें तो बड़ी ऊट पटांग सी, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें करना शुरू कर देता, तो कभी कहता है हमने ना इत्तेफाक किया, और कभी कहता है कि ये 57 मुल्क हैं, अगर ये गद्दारी इन्होंने की नहीं तो इस वजह से ये कायम है, अगर गद्दारी करते तो ये 57 मुल्क ही ना होते। ये क्या है? कुछ समझ कहाँ नहीं- से आते हैं ऐसे क्या है? भाई कोई पल्ले नहीं पड़ा, ये बंदा क्या कह रहा था, क्या इसकी मतलब कि कॉन्टेक्स्ट का क्या था, क्या कुछ समझ नहीं लगी। कई बातें का जो जब ये तो वो इंडिया का एक जो छोटा सा क्लेम नहीं होता जिसमें वो बाबा जी कहते हैं अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ इस हम भी जब तक हम ये वीडियो देखते रहे हैं तो हम भी यही सोचते रहे कि भाई कहना क्या चाहते हो, असल जो मुद्दा है आप उससे हट कर कहीं और अच्छा, चले गए। हकीकत जो बात कहने वाली थी, इतनी लंबी वीडियो इंटरव्यू करके भी उसने वो नहीं कही है। नहीं, ये भी मुजम्मल ने भी वो नहीं पूछी बात भाई उसके- भाई असल में टॉपिक क्या था और तुम किधर से किधर चले गए। बिल्कुल। तो बड़ी मजा आया देखते हुए, क्योंकि बाकी भाई मुसलमानों में ना इत्तेफाकी है ना चाकी है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आज कोई भी नहीं देख रहा कि भाई जो है काफिर कौन मुल्क है, उसके बाद मुसलमान कौन मुल्क है। हर मुल्क जो अपने मफाद को मद्देनजर रख के चल रहा है और अपना फ़ायदा जो है वो कर रहा है। तो ये दूसरी तरफ भाई यही कहूँगा कि पाकिस्तान को इस काबिल होना चाहिए कि दुनिया खुद आए, ना कि बुलाने पर वो कंट्री है। बिल्कुल दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो है करना मत भूलें। मिलते नहीं वीडियो में नए साथ।